तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। कैसी रहेगी नवंबर में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कहती है नवंबर महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके धन भाव का स्वामी होता है बुध और आपके आय भाव का स्वामी होता है बृहस्पति। तो कोई भी जातक जिसका जन्म वृषभ राशि या वृषभ लग्न में हुआ हो, उन सबको चाहिए कि अपनी आर्थिक स्थिति का संतुलन बनाए रखने के लिए बुध और बृहस्पति ग्रह का विशेष रूप से उपचार करना चाहिए, क्योंकि आपके धन भाव का स्वामी बुध और आपके आय स्रोत का स्वामी बृहस्पति है और इन दोनों ग्रहों की मजबूत अवस्था आपके आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती है। तो लाभ भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय तो नवंबर के महीने में उच्च राशि में है और आपके तृतीय भाव पराक्रम के स्थान में है और लाभ भाव पर इसकी पूरी दृष्टि बन रही है। तो मेहनत का फल तो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आमदनी में स्थिरता रहेगी। शनि भी लाभ भाव में है, लेकिन 28 नवंबर तक वक्री है। धन मिलने में देरी होगी, लेकिन अंत में लाभ जरूर मिलेगा। कुल मिलाकर आमदनी बढ़ेगी, लेकिन समय पर नहीं मिलेगी। धन भाव का स्वामी बुध 23 नवंबर तक 7वें भाव में गोचर करेगा। बुध आपकी आमदनी को बढ़ने नहीं देगा। 23 नवंबर के बाद बुध के परिवर्तन से स्थिति कुछ सुधार में आ सकती है। मंगल की अष्टम दृष्टि धन भाव पर रहेगी। अचानक खर्च होने की या आर्थिक नुकसान की संभावना रहेगी। बृहस्पति उच्च राशि में स्थित है और लाभ भाव पर दृष्टि है, इसलिए नौकरी या कारोबार के कारण आर्थिक लाभ हो सकता है। हालांकि वक्री शनि के कारण लाभ की गति थोड़ी मंद हो जाएगी, लेकिन 26 नवंबर तक शुक्र आपके 6 हाउस में 6वें भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे। तो नौकरी पेशा लोगों की आमदनी तो बढ़ जाएगी, इंक्रीमेंट होगा, लेकिन उसी हिसाब से कुछ खर्चे भी बढ़ेंगे। 16 नवंबर तक सूर्य नीच राशि में आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे, जो सरकारी कामों में रुकावट पैदा करेंगे। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य आपके 7वें भाव में मंगल के साथ होंगे, तो साझेदारी या किसी डील में विवाद के कारण आर्थिक नुकसान संभव है, क्योंकि सूर्य मंगल की युति ही ये अंगारक योग की युति बन जाएगी और अंगारक योग बनते ही आपके मन मस्तिष्क में गुस्सा, टेंशन, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ऐसे में बताना चाहूँगा, किसी नए निवेश से दूर रहना आपके लिए बेहतर होगा। बहुत ज़्यादा अति उत्साह में आकर के शेयर और कमोडिटी में ज़्यादा पैसे ना लगाएं और उसी दिन खरीदना उसी दिन बेचना शेयर आपके लिए बेहद हानिकारक होगा। शनि लाभ भाव में वक्री रहेंगे, जिससे मेहनत के अनुसार लाभ मिलेगा, लेकिन देरी की संभावना है। 28 नवंबर के बाद शनि के मार्गी होने से रुका हुआ पैसा मिल सकता है। 10वें भाव में राहु के होने से नई दिशा में लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन 4थे भाव में केतु के कारण संपत्ति और वाहन पर खर्च बढ़ सकता है। अब आपको चाहिए कि आप नित्य यदि विष्णु सहस्त्र नाम या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते रहें, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ये उपाय आजीवन करिएगा। और अगर कभी पैसे के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ जाए आपको, तो बताइएगा। यदि आपकी वृषभ राशि है और आप विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम या श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नित्य प्रातः सायं करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का अनुभव है कि चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। ये बात एकदम ध्रुव सत्य है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से माँ लक्ष्मी आपके पास रहने के लिए मजबूर हो जाएंगी। जय माँ विंध्यवासिनी।